उत्तर प्रदेश के जालौन से खबर है। जालौन में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी ने माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह बसपा की ओर से घोषित किया गया पहला उम्मीदवार है। पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने आशीष पांडे करौली को माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ घोषणा के बाद क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। नेताओं ने इसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है। वहीं पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि आशीष पांडे करौली के नेतृत्व में क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को और तेज कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि बसपा आगामी चुनाव में पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और बहुजन समाज के हितों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी की घोषणा के बाद उरई सहित आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्थानीय स्तर पर बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी गई है। आइए देखते हैं इस दौरान आशीष पांडे और लालाराम अहिरवार ने क्या कहा। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से उसका निर्वहन करेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? गौरव बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा और इस बार माधवगढ़ की सीट जिता के बहन जी की झोली में दूंगा और 2027 में हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इस विधानसभा के लोगों लग गई है, काफी बार टिकट मांगा है आपने और अब मिला है, जाके सफलता मिली है, क्या कहेंगे? बहन जी ने जब समझा कि मैं परिपक्व हो गया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, शायद इनकी सोच होगी, फर्क होगी, तब उनने जाके मुझे टिकट दिया और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी चुनाव में समय देखा जाए आपको प्रभारी बनाया गया है, क्या पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आएगी, उससे कैसे निपटेंगे? ये तो सब भ्रांतियाँ फैलाई गई है। हमारी पार्टी में बिल्कुल कलह नहीं, कलह होता है भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है, कभी किसी की कलह नहीं हुआ। जनता के बीच माधवगढ़ विधानसभा से किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच मुद्दे ही मुद्दे हैं। या भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। आप खुद देखिए, उन्हीं के विधायक जो सरकारी से विधायक हैं खुद मंत्री जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, खुद मंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरी सड़कें खुदी हैं, नमामि गंगे के नाम पे लूट हुई है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया गया भारतीय जनता पार्टी से। 10 साल में केवल क्राइम बढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अब अगर 27 में जीत के आते हैं तो माधवगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए क्या करेंगे आप? माधवगढ़ विधानसभा के लिए सबसे पहले तो रोजगार के साधन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज के 55% होता है, 54% होता है। जो मैंने एनालाइज किया है, लोग यहाँ पे बेचारे हमारे जो ओबीसी समाज के काची वर्ग के लोग हैं, यहाँ से लेके बम्बई तक बेचारे टिक्की बेच रहे हैं। उनके माँ बाप तबीयत खराब हो जाती है। एक हमारे गाँव का सदस्य है, उसके माता पिता बीमार पड़ गए, वो बेचारा बम्बई से जब तक आया पिताजी खत्म हो गए। रोजगार की 3 सीटें और हैं, उन पर भी घोषणा क्या इस तो सीट मांगी जा रही थी? नहीं, ये तो अब इसका डिसीजन तो माननीय बहन जी करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी ने पिछले चुनाव में अभी तक जो हार हुई थी उसकी समीक्षा नहीं हुई, किसके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई थी? देखिए सम्मानित, आगामी चुनाव में कितने नए चेहरों को जगह दी जा रही है? देखिए पत्रकार बंधुओं, जो 2022 के चुनाव जो आप लोगों ने देखे हैं, 27-24 के भी देखे हैं, इन चुनाव में जो विपक्षी दल थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब की संविधान की किताब को लेकर और लोगों के बीच में गए कि ये संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस की सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा संविधान का अपमान करने की और बाबा साहब का अपमान के काम किया है तो इस कांग्रेस ने किया है। हमारे लोगों को, मेरे साथियों, हमारे लोगों को वर्गलाकर संविधान के नाम पर इन्होंने मेरे साथियों गुमराह किया। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि सबसे ज्यादा मूर्तियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में तोड़ी गई हैं, क्या ये आपका सभा पे हमला है? मेरे साथियों, मैं यथार्थ बात कर रहा हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट 2012 से 17 तक आप उठा के देख लें। समाजवादी पार्टी में परम पूज्य बाबा साहब की मूर्तियों को सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करके दलित शोषित, दलितों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, माइनॉरिटी पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, गुंडा राज कायम हो जाता है सम्मानित साथियों। इसलिए हम जो प्रभारी का चयन किया गया है किस आधार पर किया गया है? देखिए, जो हमने आशीष पांडे जी को इस विधानसभा के रहने वाले हैं, ये 2 बार 3 बार इन्होंने विधानसभा का टिकट के लिए आवेदन किया था। आदरणीय बहन जी के पास जब आप गए थे तो आदरणीय बहन जी ने आपको पहचान लिया था और कहा था कि भाई तू अगली बार भी टिकट मांग रहा था, मुझे जानकारी है, तू आया था 2022 में भी, लेकिन उन्हें किसी कारण आपको हमने टिकट नहीं दे पाया। लेकिन इस बार हम तुम्हें इस विधानसभा के चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, इसलिए जाके विधानसभा प्रभारी बनकर और अपनी तैयारी कर। चुनाव तक ये टिकट बदलने की भी आशंका है? देखिए हमारे साथियों,
ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये कोई मतलब नहीं है सवाल का। आपको आपके बीच में हमने आशीष पांडे जी को लाए हैं। ये 2027 का चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय वाला समय आपका होगा। ये बातें परम पूज्य बाबा साहब करते थे। इसलिए सम्मान्य साथियों, मैंने तमाम लोगों के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बारे में बताया, लेकिन मेरे साथियों ये जो हमारे सामने तस्वीरें रखी हैं, इन महापुरुषों ने अपना सारा जीवन हम सबके दुखों को मिटाने के लिए लगा दिया, हम सबके कष्टों को मिटाने के लिए लगा दिया। चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे महात्मा फुले साहब हो, चाहे कांतीराम साहब हो, चाहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हो, इन महापुरुषों की चाहत थी इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, सभी धर्म सभी जाति के लोगों को सम्मान से इस देश में जीने का अधिकार मिले, उन्हें रोजी रोटी मिले, उन्हें इस देश में सम्मान से जीने का अधिकार मिले। इन महापुरुषों ने सारा जीवन हमारे लिए न्यौछावर कर दिया है मेरे साथियों। इसलिए मेरे साथियों, इन महापुरुषों की सोच को मानवर कांतीराम साहब ने मेरे साथियों जो हमें राजनीति प्लेटफॉर्म 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना कर दिया है, उनके बदौलत जो बहुजन समाज पार्टी मेरे साथियों इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी और मानवर कांतीराम साहब के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। मेरे साथियों 4 बार इस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। आज भी विरोधी दल के लोग दबी जबान से कहते हैं कि अगर इस उत्तर प्रदेश को कोई संभाल सकता है, इस उत्तर प्रदेश को कोई अपराध से मुक्त कर सकता है, इस उत्तर प्रदेश को कोई विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, इस उत्तर प्रदेश को मैं जो लाखों करोड़ों बेगम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरे साथी, आज भी दबी जबान से लोग विरोधी दल के लोग ये मानने के लिए मजबूर हैं। आज प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठ रही है किसी से छुपा नहीं है। आज सर्व समाज के लोग मेरे साथियों आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आज चाहे तमाम मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया पर देखो, आज जो अमन पसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में अमन पसंद चैन कायम हो, अमन पसंद कायम हो इस प्रदेश में, कानून का राज स्थापित हो इस प्रदेश में, तो मेरे साथियों चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे वैश्य समाज के लोग हों, चाहे हमारे बहुजन समाज के लोग हों, आज तमाम लोगों की आशा मेरे साथियों आदरणीय बहन जी की तरफ लगी है।